बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th की इंग्लिश का एमसीक्यूज़ डिस्कस किया था, उसको एनालाइज़ किया था। तो आज उसी पेपर का सेक्शन बी हम थोड़ा सा एनालाइज़ कर लेते हैं कि कौन से एरियाज़ को अगर आप प्रिपेयर करें तो आप इस सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिस इज़ अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 और इसके मार्क्स हैं 18। ओवरऑल सेक्शन बी के 36 मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर्स पे शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, इसके 18 मार्क्स हैं और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें जो पहले 5 क्वेश्चन हैं, ये जो हैं 5 क्वेश्चंस दीज आर फ्रॉम योर टेक्स्ट और जो आप लेसन्स में आपको टीचर पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स कुछ एक्सरसाइज में गिवन होते हैं। और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज के अलावा भी क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन वही ऐड किए जा रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइजेज में गिवन है। पहले 5 क्वेश्चन तो वही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें तो ये भी आपकी बुक से ही है, टेक्स्ट बुक से, लेकिन ये पोइट्री में से लिया गया है और आपको जो पोएम्स पढ़ाई गई हैं उनमें से किसी एक पोएम के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम द ओल्ड वुमन। आपने एक्सप्लेन करना है इसको। तो किसी भी पोएम का कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया जा सकता है। तो इट मीन्स आपको पोइट्री की एक्सरसाइजेज भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। पिक आउट द रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है। आपने वर्ब्स को प्रिपेयर करना है और यहाँ आपसे रेगुलर वर्ब्स के बारे में बता रहा है कि कौन से वर्ब्स गिवन जो हैं इनमें से रेगुलर हैं जिनको आपने चूज़ करके तो लिखना है। तो रेगुलर वर्ब्स, आई होप कि यू आर अवेयर अबाउट इट कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनको जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या लिखते हैं तो वहाँ हम उनके साथ ईडी का या समटाइम्स डी को ऐड किया जाता है। और जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम उनकी स्पेलिंग को चेंज करके बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रीअरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है और जैसे यहाँ ऐड कर दिया गया है कि आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स को का सीक्वेंस जो है उसको चेंज कर दिया गया, आपने उसको रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। एंड वी नो दैट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश में सेंटेंस का। तो उसी तरह से आपने इसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएँ तो दिस इज़ अबाउट पैराफ्रेज। आपको 2 स्टेंजास गिवन हैं 2 डिफरेंट पोएम्स में से, तो आपने इसमें से किसी एक की पैराफ्रेज करनी है। पैराफ्रेज इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन कि आपने जो गिवन स्टेंजा है, जो लाइंस गिवन हैं, उनको पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में आसान लफ्ज़ों में सेंटेंस वाइज लिखना है। यानी पोइट्री को प्रोज़ फॉर्म में लिखना है, शायरी को नसर की शक्ल में आसान लफ्ज़ों में लिखना है और जो आइडिया, जो बात स्टेंज़ा में बताई गई है उतनी ही लिखनी है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। पैराफ्रेज़ में एक्सप्लेनेशन नहीं होती और इसमें हिडन आइडियाज़ या ऐसे मैसेज जो छुपा हुआ है इन अल्फाज में कि शायर हमें क्या बात समझाना चाहता है, वो बात भी एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखनी है आपने। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन वर्ड्स को पढ़ के जो लिटरल मीनिंग, जो बज़ाहिर इसका मतलब दिखाई दे रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। सो दिस इज़ पैराफ्रेज़ और इसके 5 नंबर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सो दिस इज स्टेंजा कंप्रीहेंशन। एक स्टेंजा दिया जाता है और स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसके 8 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आपको स्टेंजा को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें और क्वेश्चंस को भी पढ़ें और उसके बाद आप इसको अपने वर्ड्स में आंसर दें। सारे आंसर इस स्टेंजा के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। तो दिस इज़ पैराग्राफ फॉर कंप्रीहेंशन, यानी आपको पैराग्राफ को रीड करना है अच्छी तरह से
क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह रीड करना है, आंसर इसमें गिवन होंगे बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना कि यहाँ से आंसर ढूँढा और आपने आंसर शीट पे लिख दिया। आपको कोई मार्क अवॉर्ड नहीं किया जाएगा अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे। आपने आंसर को फाइंड आउट करने के बाद उसको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करना है, अपने अल्फाज में लिखना है। ये तो सेक्शन बी था। अब सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर होम। तो दिस इज़ अ इनफॉर्मल लेटर। तो समटाइम फॉर्मल भी आ सकता है, लाइक किसी ऑफिसर को लिखें, एडिटर को लिखें, डिप्टी कमिश्नर को लिखें, जॉब के लिए लेटर लिखें। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई एक लेटर आ सकता है पेपर में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो यहाँ चॉइस है एप्लीकेशन और लेटर में, आप किसी एक को प्रिपेयर करें तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसी का क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। आपको एक आउटलाइन दी जाएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल। जब आउटलाइन आपको दे दी जाए तो आप उससे स्टोरी बना सकते हैं। तो आउटलाइन में मेन कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टोरी के बारे में, बाकी स्टोरी आपने खुद उससे क्रिएट करनी होती है। तो स्टोरी वही क्रिएट कर सकेगा जो डिफरेंट स्टोरीज़ को रीड किया होता है। एंड वी नो दैट अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। अगर आप स्टोरी पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज़ को रीड करना पड़ेगा। जब आप स्टोरीज़ रीड करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आपको कुछ इसमें इस तरह होता है कि कुछ तो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस हैं जिनको सेंटेंसेस में दिया जाता है कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। कुछ ईडियम्स और प्रोवर्ब्स हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। सो ये है आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसको आप तैयार करने के लिए अपने जो लेसन्स हैं उनके एट द एंड पे जो एक्सरसाइजेस गिवन हैं क्वेश्चन आंसर वो प्रिपेयर करने हैं आपने। अच्छा, आपने जो पोएम्स हैं उसकी एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करना है। पैराफ्रेज आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद स्टेंजा कंप्रीहेंशन है, यानी स्टेंजा गिवन होगा और आप उसके एंड पे क्वेश्चंस गिवन उनके आंसर देने हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस तो आपकी एक्सरसाइज में होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में नहीं भी होते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टीचर जो हैं वो गाइड करें कि स्टेंजा कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। और सेकेंडली आपको पोइट्री को एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए। आपने उसमें फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद स्टेंजा एक कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ दिया गया है। कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ आपकी बुक में से भी हो सकता है और समटाइम्स आउट ऑफ बुक भी हो सकता है। तो आपने उसको पढ़ के तो क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। दिस क्वेश्चन आल्सो रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस। और सेक्शन सी सारा ग्रामेटिकल है जिसमें उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन है और आपका लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है, उसमें से कोई एक चीज़ अटेम्प्ट करेंगे और स्टोरी आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।